नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का स्पेशल शो वोट की चोट। आज हम गाजियाबाद में मौजूद है। ग्राउंड जीरो से आपको हाल बताएंगे विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरीके से सियासी महासमर में लगातार सियासी दल जुटे हुए हैं। बीजेपी के पास चुनौती कि हर सीट पर एक बार फिर वो रिपीट करे जीत को, और वही दूसरी ओर तमाम विपक्षी दलों की यह कोशिश कि बीजेपी को डेंट दे। लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, खासकर गाजियाबाद में दिग्गज जुटे हुए हैं। हर पार्टी के बड़े नेता लगातार गाजियाबाद में पहुंच रहे हैं। ग्राउंड जीरो से आपको हर एक हाल बताएंगे, नेताओं से चर्चा करेंगे। सभी नेता हर दल के अपना अपना पक्ष रखेंगे। जिस तरीके से सियासत पश्चिमी यूपी में काफी गर्म है, ऐसे में कई मुद्दों को लेकर हमारे साथ नेता मौजूद है, अपनी अपनी पार्टियों का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ संजीव चौधरी जी जो कि महानगर मंत्री है बीजेपी के, जुड़ चुके हैं। इसके अलावा राहुल चौधरी जी समाजवादी पार्टी के नेता, पक्ष रखेंगे समाजवादी पार्टी का, गठबंधन का। और इसके अलावा बात करें, अजय वर्मा जी हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ सिकंदर यादव जी हमारे साथ बीएसपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। और सबसे पहले सवाल संजय जी आपसे, इस बार क्या सारी विधानसभा सीटों पर रिपीट कर रहे हैं आप? हम इस बार भी 300 पार लेकर आएंगे और हम जितने भी हमारे प्रत्याशी हमारी पार्टी ने उतारे हैं वो सब के सब जीत के आएंगे। गाजियाबाद की बात कर रहे हैं सब पूरी 5 गाजियाबाद में 5 विधानसभाएं, हम पांचों की पांचों पर जीत रहे हैं। राहुल जी देखिए, जहां तक आपने पूछा गाजियाबाद विधानसभा का सवाल, मैं गाजियाबाद विधानसभा के बारे में बता दूं। यहां से हमारे जो विधायक थे अतुल गर्ग जी, वो उत्तर प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री भी थे। और अभी अभी कोरोना काल की बात है, उन्हीं के नाक के नीचे जो रेमडेसिविर का इंजेक्शन था जिसकी एमआरपी 2800 रुपए की थी मात्र, वो हमने, हमारे रिश्तेदारों ने, हमारे मिलने वालों ने 30 से 50 हजार रुपए का खरीदने का काम हुआ। और जब कोरोना काल में उनको फोन मिलाया गया तो वो अपनी जिम्मेदारी से बचते नजर आए, जबकि पूरे उत्तर प्रदेश में उनकी जिम्मेदारी। ये तो बीजेपी की बात रही, गठबंधन क्या करने वाला? गठबंधन यहाँ पर पांचों की पांचों सीट जीत रहा, और जो आंशिक एक सीट गाजियाबाद जिले में और आती है धौलाना, वो सीट भी हम लोग जीतने जा रहे हैं। गाजियाबाद से शुरुआत होगी। अभी कल ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लोनी में आए थे, 5 बजे उनको आना था, मगर 12:30 बजे जब पहुंचे तो युवाओं में और नौजवानों में, बुजुर्गों में, और जो मंडोला के किसान पिछले 5 साल से धरने पर बैठे थे, वहां के एक बुजुर्ग से मेरी बात हुई। मैंने कहा, बाबा आप इतना इंतजार मत करो, हमारा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम है वो थोड़ा लेट पहुंचे। ऐसे बोल रहे जैसे सरकार बनने वाली। उन्होंने बिल्कुल सरकार हम बनाने जा रहे हैं। संजय जी, ये जो राहुल जी ने बात बताई है कि कोरोना काल में, मैं कोरोना काल की बात करता हूं, जब समाजवादी कहां थी, जब उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश भाई, जब मैंने आपकी बात सुनते, बात सुनिए, जब उस समय हर कार्यकर्ता अपने घर से निकल कर केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का दिख रहा था। कोरोना काल में जब समाजवादी का थी, कांग्रेस पार्टी का थी, बसपा का थी। प्रियंका गांधी डोर टू डोर कैंपेन करती नजर आई। क्या लग रहा है कांग्रेस के लिए कितना मुफीद गाजियाबाद में हर विधानसभा सीट? देखिए, आज हमारी नेता बागू में, विजयनगर के एरिया में, खोड़ा में कार्यकर्ताओं के लिए और यहाँ के नेताओं के लिए, सुशांत हमारे यहाँ प्रत्याशी हैं और जिला अध्यक्ष हमारे विजेंद्र मुरादनगर से आई थी, 5 हमारी सीटों के लिए आई थी। सबसे पहले तो मैं यहाँ के प्रशासन की एक आपको चूक बताऊंगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की एक वहाँ पार्क में मूर्ति थी, माल्यार्पण करने से रोक दिया गया। बड़ा रोष है इस बात का, ना माला चढ़ाने दिया गया प्रियंका जी को, और वहाँ से आगे कह दिया कि कोई, उसमें क्या परमिशन होती है? आप देश के, प्रदेश के, राष्ट्र के गृह मंत्री थूक लगा लगाकर कोरोना और पर्चे बांट रहे हैं, उनको तो रोका नहीं जाता है। प्रियंका गांधी को इसलिए कि अपोजिशन में। ये देखिए, कोरोना काल हो, उसमें भी हम लोग जब काम करते थे शमशान घाट पे, हिंडन पे, हमने लाशों की लाइनें देखी बार बार तक। ये भी लोग गवाए, इनके भी रिश्तेदार थे, ये भी मदद कर रहे थे, सबकी हम भी कर रहे थे, लेकिन वो मंजर भूला नहीं जाता, वो याद रहेगा जो लोग मरे हैं, और उनकी आत्माएं ये समझ रही हैं उत्तर प्रदेश में कि क्या होना है। तो कांग्रेस के साथ जनता नहीं, जनता ने पूरे प्रदेश और देश, 5 स्टेटों में हमारी लड़ाई है। हम विकास के मुद्दों पर, रोजगार के मुद्दों पर, व्यापार के मुद्दों पर, महिला सुरक्षा के मुद्दे पर, और जो छोटा व्यापारी मर गया उसके ऊपर लड़ रहे हैं। ठीक है सिकंदर जी, सोशल इंजीनियरिंग एक बार फिर। देखिए, सोशल इंजीनियरिंग की जहाँ तक बात है, 7 से 12 में भी हमने दिखाया, और पिछली बार भी 5 में से 4 विधानसभाएं हमारी पार्टी ने यहाँ जीती थी। और आज जो माहौल है पूरे उत्तर प्रदेश में वो बदलाव का है। लोग निराश हैं, परेशान हैं, नौजवान बेरोजगार है, किसान खेतों में 4 बजे बैठकर गेहूं की फसल पाले में बैठकर बचा रहा है छुट्टा जानवरों से। तो जनता बदलाव का मन बना चुकी है, और आने वाले चुनाव में 10 मार्च को आप देखेंगे 5 की 5 विधानसभा बहुजन समाजवादी पार्टी जीत के जाएगी।
तो क्या किसान बीजेपी से नाराज हैं? किसान ही नहीं, मध्यम वर्ग हो, नौजवान हो, विद्यार्थी हो, छात्र हो, महिला हो, व्यापारी हो, लघु व्यापारी हो, सभी के सभी बदलाव चाह रहे हैं। पिछली बार जो मोदी जी के चेहरे पे, मोदी जी के नाम पे, योगी जी तो उस समय थे ही नहीं, जो वोट एक अपेक्षाओं की जो इनकी संभावनाएं इनसे थी वो पूरी नहीं हुई। ठीक है, संभावनाएं पूरी नहीं हुई संजू जी। ये सब झूठे हैं, सब लोगों की संभावना हुई है, शिक्षा में संभावना हुई है। ये इन पार्टियों का सिर्फ एक मकसद है, जितना भ्रम फैला सकते हैं फैला रहे हैं। झूठ का, इनका काम ही झूठ का भ्रम फैलाना है। हमने किसानों की इतनी मदद की है, आजकल जब 5 साल सपा की सरकार रही है, जब जितनी किसानों की इतनी, हमने किसानों को, इन्होंने 20 मिलें बंद करवाई थी, हमने 20 मिलें चालू करी है, हमने 3 मिल नए लगवाए हैं, और जितनी भी हमने मिल चालू करे जो सपा के राज में। ये तो आरोप लगते रहे, हर दिग्गज बोल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में मिलें बंद हुई, हमने चलवाई। ये आपने किसानों की बात की, आपने किसानों की बात की, और किसान इस सरकार में जितना परेशान रहा है आपने देखा। 3 काले कानून, 710 किसानों की जान चली गई, और प्रधानमंत्री जी को 1 साल बाद याद आया और उन्होंने प्रदेश के और देश के किसानों से माफी मांगी। आप बताइए, रोल मचाने से कुछ नहीं होगा, जमीन इनकी खिसक चुकी है। किसानों ने, मजदूरों ने, महिलाओं ने शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, बात सुनने से होगा। आपको मैं बताना चाहता हूं, 3 काले कानून थोपने का काम हुआ, 710 किसान, माफी के साथ उसे वापस तो लिया गया। 1 साल बाद 710 किसान जो हमारे बीच में नहीं है, वो भी किसी के बाप थे, वो भी किसी के बाप थे, वो भी किसी के पोते थे। किसानों के मुद्दे को लेकर किस तरीके से कांग्रेस, किसानों के मुद्दे को लेकर किस तरीके से कांग्रेस मैदान में? सुन लो भाई, सुन। देखो, 750 किसान अभी वर्चुअल मीटिंग की थी, उनके लिए कोई सहानुभूति नहीं, कोई वो नहीं। अगर ये देखिए, ये सरकार जा रही है, जाते ही मैं किसान भाइयों से अनुरोध कर रहा हूं, ये काले कानून फिर थोप देंगे। अगर गलती से वोट दे दी ना, गलती से सरकार बना दी, तो ये काले कानून वापस आ जाएंगे। ये नोट कर लीजिए, 1 नंबर। दूसरा मैं बता रहा हूं, ये कहते हैं बाबा हमारे अजय सिंह बिष्ट जी के बदमाश जेल में है, अपराध 0 हो गया, गुंडे। अरे भैया, अर्थला में एक सुनार मार दिया गया, ज्वेलर्स मार दिया गया कमेटी के नाम पर, व्यापारी लूट लिया गया 30 लाख का इंदिरापुरम में, नाक के नीचे। यह है लॉ एंड ऑर्डर। कानून व्यवस्था की बात हो रही है तो आपसे, क्योंकि बीएसपी की सरकार को हमेशा याद किया जाता है कानून व्यवस्था को लेकर, तो इस बार कानून व्यवस्था को लेकर किस तरीके से हमलावर हैं आप लोग? देखिए, कानून व्यवस्था की आपने बात की, माननीय बहन जी पिछले 20 सालों में उत्तर प्रदेश की पहली ऐसी मुख्यमंत्री रही हैं कि अपने आवास पर किसी आरोपित मंत्री को बुला के उन्होंने गिरफ्तार कराया। और यहाँ जो जितने मेरे साथीगण हैं, जो माननीय बहन जी का कार्यकाल था, उन सबको पता है कि लॉ एंड ऑर्डर की क्या व्यवस्था थी। मैं बात करना चाहता हूँ, गाजियाबाद जिले की 5 विधानसभाओं में जो ट्रैफिक की समस्या है, जो कूड़ा उठाने की समस्या है, जो पार्किंग की समस्या है, जो अस्पताल की समस्या है, जो डिग्री कॉलेज की समस्या है, आप हमारे साथी भारतीय जनता पार्टी वाले बता दें कितने डिग्री कॉलेज बने, कितने अस्पताल बने, कितनी इलेक्ट्रॉनिक बसें चल गई, कितनी चौराहों का सौंदर्यकरण इन्होंने किया। मुद्दों पे बात करें, 2015 31 दिसंबर 2015 में चुनाव में मुद्दों की बात कहां हो रही है? मैं मुद्दों पे आ रहा हूं ना, मैं तो फोकस डाइवर्ट कर रहा हूं। 31 दिसंबर 2015 में मोदी जी नोएडा आए और उन्होंने मेरठ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, लोकार्पण, शिलान्यास किया। आज 22 चल रहा है, आज भी चिपकाने का ब्रिज पूरा नहीं है, टोल उस पर चालू नहीं है। 7 साल लग गए इनको 60 किलोमीटर का हाईवे बनाने के लिए। ये बातें करते हैं बहुत बड़ी बड़ी, आप देखिए सिर्फ रंगाई करके। ठीक है, बातें करते हैं बहुत बड़ी बड़ी संजीव जी, काम नहीं हो रहा है गाजियाबाद में। हमारे सरकार में 5 हाईवे बने हैं। आप दिल्ली से मेरठ जाना होता था तो लोगों को 6-6 घंटे लगते थे। आज वही दिन है जो मात्र 50 मिनट में आज मेरठ पहुंचता है जो है। और बुंदेलखंड में आप विकास देखिए, और ये जो बात कर रहे हैं किसानों की कि 700 किसान, उस 700 किसानों के आंकड़े कहाँ हैं? पर लेकिन इनका जो मुद्दा, तो एक सवाल आपसे है, अगर आप विकास के मुद्दे पर जनता के बीच हैं, तो फिर ये क्यों हर रैली में, हर वर्चुअल रैली में ये सवाल किया जाता है, या तो गुंडे प्रदेश के बाहर है, या जेल में है, या तो समाजवादी की सूची में है, क्यों कहा जाता है? देखिए, इनके विधायक, इनके मंत्री खुद जेल में गए हैं। इन्होंने गुंडा सरकार चलाई है। एक आम इंसान और एक किसान इतना दुष्ट था, किसान अपनी झोटा बुग्गी लेकर खेत में जाता था तो उसकी बुग्गी कहीं मिलती थी और झोटा गायब हो जाता था। इतना अपराध इन पर आए। आज वही दिन है, आज वही सुशासन है। किसी की
हिम्मत नहीं है। अगर आदमी अपना ट्रैक्टर खड़ा करके जाता है उसको भी कोई टच नहीं कर सकता है। अगर सरकार आ गई समाजवादी पार्टी की तो वही हाल होगा जो हाल पहले था, वही चीज होगी। देखिए अभी मेरे भाई ने सवाल उठाया कानून व्यवस्था का, लॉ एंड ऑर्डर का। मैं लॉ एंड ऑर्डर की बात करूं, हाथरस में दलित की बेटी के साथ शोषण होता है और 2:30 बजे मुख्यमंत्री जी के इशारे पर डीएमएस एसपी की मौजूदगी में पेट्रोल और डीजल छिड़क करके उसको जलाया जाता है। आप बताइए, उसके बाद अगले दिन जब वहां पर जैन जी उनसे मिलने जाते हैं तो उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं। और आप बताइए, विकास की बात करते हैं आप। हिंडन एक मिनट, आप अगर सुनेंगे नहीं तो बात नहीं आएगी। आप बताइए, हिंडन का 100 मीटर का पुल पिछले 5 साल से टूटा पड़ा है। ये बात करते हैं एक्सप्रेसवे की। एक्सप्रेसवे देखना है तो आप जाकर के देखिए, जो एलिवेटेड रोड राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सिंगल पिलर रोड 1200 करोड़ रुपए का पुल जो बनाया। आप बताइए, जो मोहननगर से आप कभी जाते होंगे, जो 100 मीटर का पुल नहीं बना पाए। गाजियाबाद को क्यों, लोनी को क्यों नहीं लेते, मुरादनगर को क्यों नहीं लेते? लोनी में हमने मेट्रो लाई, मोदी नगर में मेट्रो लाई। आप बताइए, हमारी सरकार में 12 से 17 वाली सरकार में दिल्ली से लेकर नए बस अड्डे तक मेट्रो आई। उसके बाद इनकी सरकार बनी, आज भी मेट्रो जाकर के देख लीजिए, नए बस अड्डे पर ही खड़ी है। आप कहते हैं कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। इस सरकार का कहना है कि आधी रात में महिलाएं अपने जेवर के साथ, स्कूटी के साथ बाहर निकल सकती है, इतना सुरक्षित माहौल है। सुरक्षित है। लेकिन कांग्रेस हमेशा हमलावर रही है बीजेपी की सरकार में, यूपी में, अपने प्रदेशों को नहीं देख रही। चुनाव उत्तर प्रदेश में, अन्य प्रदेश में चुनाव की बात है। उदाहरण कैसे देंगे? सुन लीजिए, बताएंगे। बुलंदशहर में हाथरस के बाद जो कांड हुआ है, बुलंदशहर में जो हाथरस के बाद जो कांड हुआ है वो निंदनीय है। निंदा करता हूँ बीजेपी की सरकार के मुख्यमंत्री और इनके ये कुलदीप सेंगर की विचारधारा के लोग हैं, ये स्वामी चिन्मयानंद की विचारधारा के लोग हैं, ये गॉडसे की विचारधारा के लोग हैं, हम महात्मा गांधी की विचारधारा के लोग हैं। ये प्रदेश में चाहते हैं। जब आप गॉडसे और महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं तो हिंदू और हिंदुत्व क्या है? देखिए, हिंदू और हिंदुत्व क्या है, ये भी बता दीजिए। देखिए, महात्मा गांधी हिंदू थे और गॉडसे का हिंदुत्व जिन्हें मारा वो गॉडसे था, ये समझ लीजिए, ये फर्क है। और इस फर्क का फायदा सुन लीजिए, क्या आज गैस सिलेंडर 1000, सरसों का तेल 220। प्रधानमंत्री की एक बहुत बढ़िया योजना थी, तारीफ करूंगा मैं, मोदी जी की एक योजना थी बेरोजगारों के लिए कि मित्रों पकौड़े तलो योजना। तेल होने से वो मैं सुन रहा था बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी को, उनका यही कहना है कि वो सर्जन हिताय सर्जन सुखाय में, उनकी सरकार में कभी कुछ नहीं हुआ। पिछली सरकारों ने जो कुछ किया उसे इस सरकार ने आगे बढ़ाया। उनकी सरकार आती है तो जो पहले बेहतर व्यवस्था थी वही मिलेगी। सवाल इस बात को लेकर है कि सोशल इंजीनियरिंग को लेकर आप लोग जमीन पर हैं, ऐसे में क्या कुछ कोशिश होगी कि वो चीजें ना दोहराई जाए उत्तर प्रदेश में जो अभी चल रही है? देखिए, अभी एक योजना चल रही है प्रधानमंत्री आवास योजना, उसका जोर शोर से भारतीय जनता पार्टी प्रचार करती है। 7 से 12 वाली हमारी सरकार में इसी गाजियाबाद के अंदर प्रताप विहार में माननीय काशीराम जी के नाम से आवास दिए गए निःशुल्क, नंदग्राम में आवास दिए गए निःशुल्क, बापू धाम में आवास दिए गए निःशुल्क। लेकिन हमने उसकी पैकेजिंग, मार्केटिंग, ब्रांडिंग उस तरह से नहीं की जैसे सरकार कर रही है। और जहां तक इस शहर की बात है या आसपास की बात है, हमारे गाजियाबाद से जुड़ा हुआ नोएडा जिला है, वहां नोएडा एक्सटेंशन का जो निर्माण किया वो माननीय बहन जी की सरकार में किया। डॉक्टर बाबा साहब मल्टी स्पेशलिटी सुपर हॉस्पिटल का निर्माण माननीय बहन जी के टाइम में हुआ। यमुना एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ, नाम आया। लेकिन राहुल जी, एक बात आती है, जब ये होता है कि लड़ाई मुद्दों पर हो, ये मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहते, लेकिन फिर जिन्ना की बात कहां से आ जाती है, पाकिस्तान की बात कहां से आ जाती है, हिंदू गर्दी की बात कहां से आ जाती है? चुनाव लड़ना चाहते हैं हम, मेट्रो पे चुनाव लड़ना चाहते हैं हम, विधवा पेंशन पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। हमारी सरकार आएगी 300 बिजली यूनिट फ्री देने का काम करेगी। हमारी सरकार में जो लैपटॉप बांटने बंद कर दिए गए थे, एक बार फिर से लैपटॉप बांटा जाए। मोबाइल और टैबलेट तो दिया ना इन्होंने, फिर से इन्होंने कुछ नहीं दिया। ये केवल मुद्दे, अगर आज उत्तर प्रदेश में मुद्दों के आधार पर चुनाव हो रहा है तो ये चुनाव मुद्दे से डिरेल कौन कर रहा है? मुद्दों से ये भटकाना चाहते हैं चुनाव का। देखिए, मेरे भाई मेरे साथ खड़े हुए बात करते हैं बिजली की।
जब बिजली आएगी नहीं तो ये फ्री से कहां पे दे पाएंगे? ये वही हमारी सरकार, ये वही समाजवादी सरकार है कि किसान 8-8 घंटे 10-10 घंटे खेतों में बैठ के वेट करता था कि बिजली कब आएगी, मैं अपने खेत कब भरूंगा। वही किसान आज 24 घंटे बिजली कभी भी खेत में जाता है और कभी भी पानी देता है, और जब बिजली आएगी नहीं तो कहां से? देखिए 2012 से 17 में कितने बिजली के कारखाने लगे, आप पत्रकार हैं उसका आंकड़ा निकलवा लीजिए। इनकी सरकार में कितने बिजली के कारखाने लगे हैं उसका आंकड़ा निकलवा लीजिए। अभी इन्होंने कहा 24 घंटे बिजली की बात, वाराणसी से इनके प्रधानमंत्री जी सांसद भी थे, उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे अखिलेश जी से उस समय मुख्यमंत्री थे, अनुरोध किया कि मेरे विधानसभा लोकसभा क्षेत्र में 24 घंटे बिजली दी जाए, तब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 24 घंटे बिजली वाराणसी को देने का सवाल आपसे यह है कि 89 के बाद कांग्रेस क्यों नहीं आई? संक्षेप में देखिए राहुल जी, आप अच्छी तरह जानते हैं हम लोग सत्ता के लिए नहीं लड़ रहे, हम लोग मुद्दों के लिए, देश के लोगों के लिए, छोटे व्यापारी, इसमें से भी सारे छोटे व्यापारी अंदर खाने बहुत दुखी हैं। लेकिन मुद्दों की लड़ाई क्या हो रही है 2022 में? हालांकि माफी के साथ रोकना चाहते हैं, वक्त नहीं है, अपने अपने मुद्दे हैं तमाम पार्टियों के। हालांकि धरातल पर इन मुद्दों के साथ किस तरीके से प्रत्याशी उतरे हुए हैं और उनके समर्थक किस तरह दिखाई दे रहे हैं, ये जाहिर तौर पर देखने वाली बात है। लेकिन 10 मार्च को यह पता चलेगा कि जो दावे कर रहे हैं क्या वो हकीकत में तब्दील हो पाए हैं, या फिर एक बार कोई विपक्ष में बैठेगा और कोई सत्ता पक्ष में बैठेगा। बीजेपी के लिए चुनौती की सभी विधानसभा सीटों पर एक बार फिर से कब्जा किया है, 1000 विपक्ष के लिए